हेलो स्टूडेंट, आपका मैथमेटिक्स पॉइंट में स्वागत है और मैं डॉक्टर आर के मिश्रा। चूँकि अभी जो हम लोग का टॉपिक चल रहा था क्लास 12 के लिए इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, चूँकि एक दो दिन वीडियो अपलोड नहीं किए थे। रीज़न क्या हो जाता है कि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 प्लस जनरल कंपटीशन 11th और तब 12, मतलब कि इतने सारे कोर्सेज का वीडियो अपलोड करना पड़ता है, तो इसलिए एक दो दिन डिले हो जाता है। तो इसके लिए आप लोग मतलब क्या बोलें कि माइंड इट मत कीजिएगा, क्योंकि एक दो दिन टाइम लग जाता है वीडियो अपलोड करने में। तो आज कोशिश करते हैं कि ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड, चूँकि एनसीईआरटी चल रहा था, एनसीईआरटी का पार्ट 1 वीडियो हम अपलोड कर दिए हैं। जो नहीं देखे हैं उसको एक बार देख लीजिए। आज हम पार्ट 2 वीडियो जो है एनसीईआरटी से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है, आज कोशिश रहेगी कि कंप्लीट हम कर देंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.2। और 11th का भी बोले थे कि बैच हम लोगों ने स्टार्ट कर चुका है, और जिसमें कि सीक्वेंस एंड सीरीज जो है स्टार्ट कर दी है। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.2 एनसीईआरटी से रिलेटेड। एनसीईआरटी से रिलेटेड चलिए, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चल रहा है, एक्सरसाइज 2.1। चलिए कोशिश रहेगी आज मोर देन सवाल आपका कंप्लीट कर दें। 6 नंबर में 6 में क्या बोलता है, राइट द कौन सा फॉर्म, सिंपलेस्ट फॉर्म। ध्यान से देखिएगा, राइट डाउन कौन सा फॉर्म है, सिंपलेस्ट फॉर्म दिया है। सवाल क्या 6 नंबर में कि tan इनवर्स 1/√x² -1, यही सवाल है। ध्यान से देखिएगा, बोल रहा है क्या कि सिंपलेस्ट फॉर्म में tan इनवर्स √x² -1। देखो इस चीज़ को सॉल्यूशन कर रहे हैं। देखिए हम लोग बताए थे कि फॉर्मेट की अंडर रूट अगर x² -a² रहे तो हम लोग पुट किए थे x बराबर a सेक थीटा या a कॉट थीटा। तो हम लोग देखिए x² -a की जगह 1 है, तो हम लोग क्या करते हैं, पुट कर लीजिए x बराबर, दोनों में कोई भी पुट कर सकते हैं। तो हम लोग a सेक थीटा, इक्वेशन फर्स्ट, a की जगह यहाँ पर क्या है 1, तो हम लोग 1 इंटू सेक थीटा करेंगे। तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो सेक इनवर्स x। अब आते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से क्या लिखेंगे, तो tan इनवर्स 1/√x² -1 है, तो x की जगह क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर थीटा -1। तो हम लोग लिख सकते हैं tan इनवर्स 1/सेक स्क्वायर थीटा -1 होता है tan स्क्वायर थीटा, रूट से बाहर करेंगे ये हो जाएगा tan थीटा। तो हम लिख सकते हैं tan इनवर्स 1/tan थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है, ये पढ़े हैं। और tan इनवर्स कॉट को tan में बदलने के लिए हम लोग जानते हैं कि tan 90 डिग्री माइनस क्या होता है, थीटा। दोनों तरफ tan खत्म, तो π/2 माइनस क्या हो जाएगा, थीटा। तो हम इसको लिख सकते हैं π/2 माइनस tan थीटा की जगह क्या लिखेंगे, तो सेक इनवर्स x। हेल्प अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी, क्योंकि हम लोग के सेशन में बहुत अच्छे ढंग से इसको पढ़ाए भी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 आते हैं। आज थोड़ा सा जल्दी ही खींच देंगे, टेंशन मत लीजिएगा। 7 में क्या बोलता है कि tan इनवर्स √1 cos x 1 cos x बटे कितना है 1 + cos x। तो देखिए सॉल्यूशन में ध्यान से देखिएगा, हम इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स 1 - cos x। 1 - cos x को क्या लिखेंगे, 2 sin² x/2। अब बटे क्या लिखेंगे, 2 cos² x/2। ये 2 कैंसिल हो गया, तो हम लिखेंगे tan इनवर्स √sin² बटे tan² cos² तो क्या हो जाएगा tan² x/2। तो ये हम लोग लिख सकते हैं tan इनवर्स, रूट खत्म तो कितना हो जाएगा tan x/2, दोनों इनवर्स खत्म, तो रिजल्ट मेरे पास कितना हो जाएगा x/2। ये तो कहीं दिक्कत नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या करते हैं, ये फॉर्मूला होता है 1 - cos x का, बगल में हम मेंशन कर देते हैं कि 1 - cos x का ये फॉर्मूला होता है 2 sin² x/2, और 1 + cos x का फॉर्मूला क्या होता है 2 cos² x/2। इस जगह हम इसको पेस्ट कर दिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। देखिए कितना है, tan इनवर्स ऊपर में लिखा है cos x - sin x बटे
कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। हम ऐसा सवाल बताए भी हैं। टेन इनवर्स क्या है बोले तो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स है। तो हम लोग क्या करते हैं, कॉस को टेन है तो टेन में लाने के लिए हम लोग ऐसा प्रॉब्लम पढ़े हैं, क्या करते हैं, डिवाइडेड कर देते हैं। साइन को तो टेन में ला सकते हैं, कॉस एक्स से किसमें तो नोमरेटर एंड डिनोमिनेटर है। जैसे डिवाइड करेंगे तो देखिए क्या होगा, टेन इनवर्स कॉस बटे कॉस वन, साइन बटे कॉस कितना हो जाएगा, टेन एक्स बटे वन प्लस कितना होगा, टेन एक्स। हम लोग कॉस एक्स से क्या किए, दोनों साइड डिवाइड कर दिए। अब हम लोग लिख सकते हैं टेन इनवर्स वन को लिख सकते हैं क्या चीज़, तो टेन पाई बाय फोर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस क्या लिखेंगे, टेन एक्स बटे वन प्लस टेन 45 तो होता है सेम में, टेन पाई बाय फोर इंटू टेन एक्स। अब देखिए फॉर्मूला क्या होगा, देयरफॉर हम लिख सकते हैं टेन इनवर्स टेन ए माइनस टेन बी बटे वन प्लस टेन ए इंटू टेन बी। तो फार्मूला हो जाएगा कितना कि टेन ए माइनस बी, टेन पाई बाय फोर माइनस क्या हो जाएगा एक्स, ये दोनों कैंसिल हो गया तो पाई बाय फोर माइनस एक्स हो गया। इजी है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए हम लोगों ने आज 8, चूँकि वीडियो 2-3 दिन के बाद आ रहा है इसलिए आज थोड़ा सा जम के बताते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 हम सिर्फ समझा देते हैं, ये सवाल आप अपने से घर में बनाइएगा कि टेन इनवर्स कितना है, एक्स बटे अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसमें कुछ नहीं करना है, पुट करना है एक्स बराबर, इस बार कांस्टेंट का जगह ए ही है तो ए साइन थीटा। हम उस दिन बताए भी थे कि अगर ए स्क्वायर, देखिए इस जगह हम लिखें एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, अगर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हुआ तो हम लोग क्या पुट करते हैं, अगर फॉर्मेट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो हम लोग पुट करते हैं एक्स बराबर ए साइन थीटा, या दूसरा में क्या पुट कर सकते हैं, ए कॉस थीटा। कोई भी पुट कीजिए उसमें फ़र्क नहीं पड़ता है। तो हम लोग क्या लिखेंगे बताइए, तो टेन इनवर्स एक्स की जगह क्या लिखेंगे, ए साइन थीटा बटे अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो इम्प्लाइज हम क्या लिखेंगे, टेन इनवर्स ए साइन थीटा बटे अंडर रूट ए स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं तो वन माइनस क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा। अब हम इसको इम्प्लाई इट कर सकते हैं क्या चीज़, तो टेन इनवर्स ए साइन थीटा ऊपर में होगा, रूट अंडर ए स्क्वायर को बाहर करते हैं तो ए हो जाएगा, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, दैट मीन्स कि क्या होगा, कॉस थीटा। दोनों क्या हो गया, कैंसिल। तो हम लोग लिख सकते हैं टेन इनवर्स साइन बटे कॉस कितना होगा, टेन थीटा बराबर थीटा, और थीटा के जगह ये वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, पुट कर लेंगे इस पोर्शन में। देखिए यहाँ इस जगह से हम लोग चलते हैं, ये हो जाएगा एक्स बटे ए बराबर साइन थीटा, देयरफॉर थीटा, सॉरी यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, जो हेल्प ऑफ वन से, चूँकि हम लोग लिखे थे क्या कि एक्स बराबर क्या लिखे थे, ए साइन थीटा, कहीं कोई दिक्कत नहीं, हम लोग लिख सकते हैं एक्स बटे ए इक्वल टू साइन थीटा, तो थीटा बराबर क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स बटे ए। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, पेस्ट कर देंगे साइन इनवर्स एक्स बटे ए। तो कोशिश रहेगी कि ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं, अदरवाइज हम लोग आगे बढ़ेंगे और उम्मीद है आज मैक्सिमम सवाल बनाएंगे, ये ध्यान में रखिएगा। चलिए ठीक है, लेना है लीजिए। ठीक, आगे बढ़ें। देखिए 6 तक हम लोगों ने क्लियर कर लिया। अब हम लोग कोशिश करते हैं कि आज मोर देन क्या ये चैप्टर समाप्त ही कर देंगे, लगभग 20 मिनट के अंदर जो है आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। और पीछे वाला जो वीडियो नहीं देखे हैं वो एक बार देख लीजिएगा, जो न्यू है इसमें वो ऐसे जो पुराने हैं वो तो बना ही रहे होंगे। ठीक है, होमवर्क भी ध्यान से बनाते रहिएगा और कंप्लीट उम्मीद करते हैं कि अब 2-4 दिन के बाद जो है होगा तो आपको होमवर्क दिया जाएगा, उसके बाद न्यू टॉपिक हम लोग शुरू करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर कितना है, 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 में हम लोग क्या करते हैं कि सिंप्लीफाई बोलता है करने के लिए कि टेन इनवर्स है, ध्यान से देखिएगा, टेन इनवर्स कितना है, 3a स्क्वायर एक्स, 3a स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब बटे कितना है, ए क्यूब माइनस 3a एक्स स्क्वायर, ए क्यूब माइनस 3a एक्स स्क्वायर है, ये चीज़ है। 3a स्क्वायर एक्स है, यही चीज़ दिया है, कुछ नहीं करना है। इसमें से हम लोग डायरेक्ट जो है अगर 10 है तो x बराबर पुट कर लीजिए a tan थीटा,
तो नीचे में हो जाएगा x बटे ए बराबर कितना होगा टेन थीटा, देयरफॉर थीटा इक्वल टू होगा टेन इनवर्स x बटे ए, इक्वेशन फर्स्ट। अब आते हैं पुनः अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से, तो हम लोग क्या लिखेंगे टेन इनवर्स 3a स्क्वायर, x की जगह हम लोग पुट कर सकते हैं कि a टेन थीटा माइनस एक्स क्यूब, तो a क्यूब टेन क्यूब थीटा बटे ऊपर में क्या लिख सकते हैं a क्यूब माइनस 3a एक्स स्क्वायर जगह क्या हो जाएगा a स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। अब हम लोग लिख सकते हैं कि टेन इनवर्स, इसमें देखिए कॉमन आ जाएगा कितना, तो a स्क्वायर और a क्यू आ जाएगा कॉमन, और हम लोग टेन थीटा भी कॉमन ले सकते हैं। चलिए a क्यू अगर कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा कितना 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा, इधर हम लोग a क्यूब कॉमन लेंगे तो 1 माइनस क्या हो जाएगा 3 टेन स्क्वायर थीटा, ये दोनों कैंसिल। और हम लोग पढ़े भी थे फार्मूला कि टेन इनवर्स 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा बटे 1 माइनस 3 टेन थीटा, ये फार्मूला कितना होता था टेन 3 थीटा का। ये दोनों कैंसिल हो गया, बचा मेरे पास क्या तो 3 थीटा, तो 3 देखिए थीटा की जगह हम लोगों ने क्या पुट किया तो टेन इनवर्स x बटे ए। अच्छी तरह से समझ में आ रही होगी, कहीं दिक्कत होगा तो आप पूछिएगा, ऐसे दिक्कत तो होनी ही नहीं चाहिए। चलिए अब हम लोग चलते हैं 11 में, आज थोड़ा सा पढ़ाएंगे, बहुत दिन हो गया कम वीडियो दे रहे थे। फाइंड द वैल्यू, फाइंड द वैल्यू हमको निकालना है। इसमें क्या दिया है कि 11 नंबर सवाल में दिया है 10 ब्रैकेट 2 tan 2 cos, फिर लिखा है क्या 2 साइन इनवर्स हाफ। इम्पोर्टेंट सवाल है ये, देखिए क्या लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ, लिखा है कितना तो 2 cos 2 साइन। सबसे पहले इसको RHS से हम लोग ब्रेक करते हैं, तो क्या लिखेंगे tan 2 cos 2 साइन इनवर्स हाफ का वैल्यू होता है पाई बटे 6, हम लोग पढ़े हैं पाई बटे 30, पाई बटे 6 दैट इज कॉल 30 डिग्री, 2 तिया 6 कटा दिए। tan क्या लिखेंगे 2 cos पाई बटे 3, पाई का मतलब होता है 180, 180 बटे 3 60 डिग्री, cos 60 का मान क्या होता है हाफ, हम लोग जानते हैं, दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना तो 2 tan इनवर्स, सॉरी यहाँ पर इनवर्स दिया हुआ था, 2 tan इनवर्स 1 हो गया, और 2 tan इनवर्स 1 को कितना लिखते हैं पाई बटे 4। RHS से ब्रेक करते हैं बस, और कहीं कुछ नहीं करते हैं। अब देखिए 12 नंबर सुसंस्कारी सवाल है, देखिए कितना है कॉट है, इंपॉर्टेंट भी है, कॉट है, देखिए कितना लिखेंगे tan इनवर्स ए प्लस कॉट इनवर्स ए। हम लोग पिछले क्लास में वीडियो पढ़े थे कि tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू कितना होता है पाई बटे 2, tan इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स कितना होता है पाई बाय 2। तो हम लोग डायरेक्ट लिख देंगे कॉट, दोनों में एंगल कितना है ए है, तो हम लोग क्या लिखेंगे कॉट पाई बाय 2। सिंपली हम लोग पढ़े थे कि tan 90 डिग्री, tan 90 क्या होता है देखिए tan 90 डिग्री मतलब कि पाई बटे 2, इसको हम लिखे थे कि साइन पाई बाय 2 बटे कॉस इन्फिनिटी हो जाता है, तो कॉट 90 कितना हो जाएगा 0। एकदम से इजी है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर क्या है 12 हम लोग क्लियर कर लिए। देखिए 13 नंबर सवाल जो है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है, 13 नंबर जो है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखिएगा। 13 नंबर ये आया है भी 2-4 बार एग्जाम में भी, तो रुक जाइए एक सेकंड, थोड़ा सा यहाँ तक आप लिख लिए तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तो लीजिए। चलिए 13 बढ़ते हैं, आज कोशिश रहेगी कि पूरा कंप्लीट कर दिया जाए आपको, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग क्या कि 12 तक 11-12 तक क्वेश्चंस हो गया है, और लगभग एनसीईआरटी में 21 सवाल तक है, तो 2-4 तो ऑब्जेक्टिव ही हैं, छोटा छोटा ऑब्जेक्टिव है, लेकिन पहले जो सब्जेक्टिव है जो इम्पोर्टेंट पोर्शन है उसको हम कंप्लीट कर देते हैं आज। तो चलिए हम लोग जो है कितना सवाल पढ़े तो 11, अब देखिए सॉरी 12 तक हो गया है। 13 नंबर सवाल जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, 13 नंबर मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है। 13 देखिएगा क्या लिखा है कि tan हाफ दिया है कितना, tan हाफ ब्रैकेट में लिखता है साइन इनवर्स 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बीच में प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर बटे 1 प्लस वाई स्क्वायर। इस चीज़ को ब्रेक करना है। देखिए हम लोग पिछले क्लास के वीडियो में पढ़े थे
कि 2 tan इनवर्स x, इसका फॉर्मूला अगर साइन में लिखते हैं तो साइन इनवर्स 2x बटे कितना होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यही चीज़ अगर कॉस में लिखते हैं तो कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने वीडियो में ये चीज़ समझने की कोशिश किए थे और इस चीज़ को हम जो है प्रॉपर्टीज़ के द्वारा प्रूव भी कर दिए थे। ये मेरा जो है प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग जो है हम लोग प्रूव भी किए थे। तो चलिए आज हम लोग कोशिश करते हैं कि उस प्रॉपर्टीज़ को कहीं न कहीं यूज़ करें। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड tan। यहाँ पे देखिए tan हाफ है, इस पोर्शन को क्या लिखेंगे साइन इनवर्स 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या होता है कि 2 tan इनवर्स x है, बीच में प्लस ये कॉस वाला है तो इसको लिखेंगे 2 tan इनवर्स y। ये तो फॉर्मूला ही हो गया, क्योंकि यहाँ पे देखिए x के जगह x था तो इसलिए x लिखे, y की जगह y है। तो tan क्या लिखेंगे हाफ, इसमें 2 बाहर कर देते हैं, हम लोग लिख सकते हैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। ये 2 कैंसिल हो गया तो हम लिख सकते हैं tan। अब देखिए tan इनवर्स x प्लस y का फॉर्मूला ही होता है कितना, तो tan इनवर्स x प्लस y बटे 1 माइनस एक्स वाई। ये दोनों कैंसिल हो गया tan, तो मेरे पास रिजल्ट बचा x प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स वाई। ये सवाल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था 13 नंबर, तो इसको ध्यान से आप बनाइएगा। चलिए 13 तो क्लियर हो गया, अब चलते हैं 14 नंबर सवाल। कहीं कोई दिक्कत ना, ज़्यादा फास्ट तो नहीं चल रहे हैं, ठीक है। 14 में देखिए क्या है, कहता है कि यदि एफ कितना दिया है साइन इंटू क्या लिखा है साइन इंटू साइन इनवर्स 1/5 इंपॉर्टेंट, ये भी बहुत मस्त सवाल है। साइन इनवर्स 1/5 है प्लस कॉस इनवर्स एक्स है इज इक्वल टू 1 है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ किसका निकालना है, एक्स निकालना है। देखिए ये सवाल है इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए इस साइन को उस साइड भेज दीजिए, हम लोग क्या लिखेंगे साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, इधर आया क्या लिखेंगे साइन इनवर्स 1 लिखेंगे। साइन इनवर्स ये कितना हो जाएगा 1। अब देखिए साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स 1 को हम लिख सकते हैं 90 डिग्री π/2। और सबसे बेस्ट ट्रिक से बताएं कि साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स π/2 को हम लोग लिख सकते हैं साइन इनवर्स एक्स और प्लस कॉस इनवर्स एक्स। कॉस इनवर्स क्या लिखेंगे एक्स। अब देखिए कॉस इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो इधर मेरे पास क्या बचा साइन इनवर्स 1/5 इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, दोनों तरफ साइन साइन कैंसिल, तो एक्स का मान कितना हो गया 1/5। यही मेरा रिजल्ट हो गया। सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, इफेक्टिव सवाल। और थोड़ा सा लाइक और सब्सक्राइब को बढ़ाइए, कमेंट कीजिए, कम से कम वीडियो अपलोड है देखिए, 3-4 बार देखिए, मज़ा आएगा, ठीक है। और जो भी त्रुटि हो कम से कम बताइए। तो चलिए 14 नंबर तक हम लोगों ने क्लियर किया। आज चलिए अगला बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट लेनी है लीजिए, नहीं तो अदरवाइज बढ़ते हैं। 14 क्लियर। अब हम लोग चलते हैं कितना नंबर में, तो 15 नंबर प्रॉब्लम में। 14 तक हम लोगों ने क्लियर कर लिया है और लग रहा है क्या कि लगभग आज उम्मीद है कि कंप्लीट कर ही लेंगे। 4-5 सवाल और हैं, तो क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स निकालने के लिए क्वेश्चन नंबर 15 चलते हैं, ध्यान से देखना है। क्वेश्चन नंबर 15 ये जो है दिया है कितना, तो tan इनवर्स एक्स प्लस वाई, सॉरी tan इनवर्स एक्स माइनस 1 बटे एक्स प्लस कितना दिया, सॉरी एक्स माइनस 1 बटे कितना है एक्स माइनस 2। इफ़ यदि tan इनवर्स x माइनस 1 बटे एक्स माइनस 2 प्लस दिया है कितना, तो tan इनवर्स x प्लस 1 बटे एक्स प्लस 2 इक्वल टू π/4 हो, तब कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x। इस बेस का एक सवाल जो है हर एक बार पूछा जाता है बोर्ड में, चाहे CBSE हो, बिहार बोर्ड हो या आइदर ICSE बोर्ड हो। ये तीनों बोर्ड में जो है इस तरह का सवाल फाइंड द वैल्यू ऑफ x पूछा ही जाता है। इस सवाल को देखिएगा, tan इनवर्स कितना है x माइनस 1 बटे एक्स माइनस 2 प्लस tan इनवर्स x प्लस 1 बटे एक्स प्लस 2 है इज इक्वल टू 5/4। ये सवाल देखने के लिए हम लोग कहीं कुछ नहीं, हम पिछले क्लास में भी पढ़ाए थे कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y टोटल जो है प्रॉपर्टीज बेस्ड है। एक भी अपने मन से इधर उधर नहीं, जो प्रॉपर्टीज है जो फॉर्मूला है उसको सिर्फ पुट ऑन करेंगे। tan इनवर्स इसको क्या लिखेंगे tan इनवर्स x प्लस वाई को tan इनवर्स x प्लस वाई
बटे 1 माइनस एक्स वाई। अगर बीच में मान लीजिए माइनस दिया रहता तो हम लोग माइनस लिखते हैं, लेकिन प्लस है। चलिए आते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से। ये चीज़ प्रूफ नहीं करना है, ये मेंशन है, तब दोनों लेके चलेंगे LHS RHS। तो हम लोग लिख सकते हैं क्या चीज़ की tan इनवर्स एक्स, एक्स के जगह क्या लिखेंगे x माइनस 1 बटे कितना है x माइनस 2। tan इनवर्स एक्स प्लस y के जगह क्या लिखेंगे x प्लस 1 बटे x प्लस 2 बटे 1 माइनस एक्स के जगह क्या लिखेंगे x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 गुना इसके जगह लिखेंगे x प्लस 1 और x प्लस 2 इज इक्वल टू, मेरे पास कितना रिजल्ट दिया है तो पाई बटे 4 दिया है। कितना रिजल्ट दिया है पाई बटे 4 दिया है। उस 10 को उधर लेके जाइए और हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। तो ये दोनों का एलसीएम आएगा तो क्या होगा x माइनस 1 एक्स प्लस 2 बीच में प्लस x प्लस 1 और x माइनस 2 इंटू, ये तो एलसीएम लेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, इसको इधर लिखिए। तो x माइनस 2 एक्स प्लस 2 माइनस एक्स माइनस 1 और x प्लस 1 इज इक्वल टू, इधर आएगा तो क्या होगा 10 पाई बाई 4। फिर से एक बार रिकॉल कर देते हैं। ये एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो ये इससे मल्टीपल होगा, ये मल्टीपल, ये एलसीएम रह जाएगा, इसमें भी ये एलसीएम रहेगा, दोनों कैंसिल हो गया और एलसीएम लेके कट गया। अब जब इसको हम तोड़ेंगे तो x इंटू एक्स क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 2x माइनस एक्स माइनस 2 बीच में प्लस फिर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2 और इसमें हम लोग जानते हैं a माइनस बी ए प्लस बी। तो x का स्क्वायर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बीच में माइनस फिर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 10 45 का वैल्यू कितना होता है 1। इसमें देखिए कुछ पोर्शन कटेगा मेरा, प्लस 2x माइनस 2x कैंसिल, प्लस x माइनस एक्स कैंसिल और माइनस 2 तो रहेगा ही। ठीक है, अब हम इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 2 माइनस 4 और नीचे में मेरे पास हो जाएगा रिजल्ट एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1 इक्वल टू 1। इसमें ये दोनों भी कैंसिल हो जाए। जब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के माध्यम से सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 4 बटे नीचे में हो जाएगा माइनस 3 इक्वल टू 1। तो हम लिख सकते हैं इसको 2x स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू माइनस 3। तो 2x स्क्वायर इक्वल टू माइनस 3 प्लस 1 दैट इज कॉल 1 हो गया। तो हम लोग क्या लिखेंगे x स्क्वायर बराबर 1/2 देयरफॉर x बराबर प्लस माइनस कितना हो गया 1/√2 हो गया। तो ये प्रॉब्लम जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट था, 15 नंबर सवाल था। अब देखिए यहाँ तक कोई भी सवाल करेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ, तो ये याद रखिएगा प्रूफ नहीं करने देता बल्कि LHS RHS मेंशन रहता है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग सॉल्व करते हैं। और चलिए क्वेश्चन नंबर अब आता है 16 नंबर में फाइंड द वैल्यू ऑफ पूछता है। एकदम से ये देखिए क्या दिया है कि साइन इनवर्स, जो पीछे वाला प्रिंसिपल वैल्यू बताए थे, साइन इनवर्स साइन कितना लिखा है 2π/3। ये देखिए सवाल, अगर हम लोग साइन इनवर्स साइन कितना है 2π/3, अगर डायरेक्ट हम वैल्यू को पुट करते हैं तो हम लोग जानते हैं कि साइन इनवर्स साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है थीटा, बट अकॉर्डिंग टू रेंज के अनुसार, रेंज बोले तो -π/2 से लेके कहाँ के बीच होता है +π/2। इट मीन्स कि -90 से +90 के बीच में होना चाहिए। लेकिन जैसे हम इसका रिजल्ट देखते हैं, अगर सॉल्व करते हैं साइन इनवर्स साइन थीटा क्या हो जाएगा 2π/3। अगर हम तोड़ते हैं 2π/3 को तो हम लिखेंगे 2 × 180/3 दैट इज कॉल कितना बार में कटेगा 60 बार में, 60 गुना 2 तो 120 डिग्री हो गया। दैट मीन्स कि 120 ये क्या हो गया आउट ऑफ रेंज हो गया। और मेरे पास जो रेंज था वो -90 और +90 के बीच में। तो सिंपल है, इसको हम बताए हुए थे कि साइन इनवर्स रेंज में लाने के लिए 2 मेरा क्या है अंश है और 3 क्या है हर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। अगर न्यूमरेटर छोटा हो और डिनोमिनेटर बड़ा हो तो वो क्या होगा हर हमेशा पाई से क्या करते हैं -π/3। इट मीन्स कि साइन इनवर्स साइन पाई के जगह हम लिख सकते हैं 2 × 90 -π/3। अब यहाँ पे देखिए साइन इनवर्स हम लोग क्या लिखेंगे साइन, देखिए 2 मेरा क्या है सम संख्या नो चेंज। अब 2 को 90 बार मूव करवाइए 1 2, क्योंकि बीच में माइनस है तो इसी में मूव करेगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में हम लोग जानते हैं कि साइन कोसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब क्या होता है नेगेटिव, इसलिए साइन मेरे पास क्या होगा π/3 है, सेकेंड हुआ इसलिए पॉजिटिव हो गया, दोनों कैंसिल हो गया, रिजल्ट क्या हो गया π/3। π/3 का मतलब होता है 60 डिग्री, जो कि -90 और +90 के बीच में मेरा आ जाता है। तो चलिए इतना आराम से आपको समझ में आ गए होंगे। इसके बाद 17 नंबर अपने से बनाइएगा। 17 में कितना दिया है कि tan इनवर्स 3π/4, बगल में हम लिख देते हैं कि tan का रेंज जो होता है वो -90 से लेके
प्लस 90 के बीच में आता है। फिर उसको यही कीजिएगा, पाई के फॉर्म में हम इसको क्या करेंगे, माइनस में ब्रेक कर देंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट है। चलिए इतना दूर तक समझ में आ गई होगी। आगे हम लोग बढ़ते हैं, एक दो मात्र प्रॉब्लम और बचा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 तक कर लिए, 16 17 तक हो गया और एक दो सवाल है। और आज मेरा जो है लगभग मोर देन कंप्लीट हो गया। NCERT 2 लेसन था। मिसलिनियस भी आप बनाइएगा, उसमें दिक्कत नहीं होगी, लगभग एक ही जैसा सब सवाल है, टोटल बन जाएगी। तो इसके बाद हम लोग जो है स्टार्ट करेंगे कैलकुलस। लास्ट टॉपिक जो है कैलकुलस करेंगे। चलिए एक दो और प्रॉब्लम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 अंतिम ही चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोल रहा है कि 10 इंटू, ध्यान से देखना है, 10 इंटू लिखा है क्या चीज़, साइन इनवर्स 3/5, साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2। कॉट इनवर्स कितना है, 3/2। सिंपल है, ये 10 है तो हम बोले थे सबको 10 में कन्वर्ट कर लीजिए। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस, बेस हो गया 4। और इसमें भी देखिए कॉट थीटा क्या हो जाएगा, बेस बाय परपेंडिकुलर, नहीं बेस बटे क्या होगा, परपेंडिकुलर। हम लोग चूँकि 10 में लाना है तो उसको ज़रूरी नहीं था वो कन्वर्ट करने में, इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं। 10 इनवर्स क्या हो जाएगा, 3/4 प्लस इसको भी 10 में कन्वर्ट कर लीजिए, पलट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। अब हम लोग लिख सकते हैं 10, बोलिएगा 10 इनवर्स x प्लस वाई का फॉर्मूला होता है 10 इनवर्स x, x की जगह क्या लिखेंगे, 3/4 प्लस 2/3 बटे 1 माइनस 3/4 इंटू 2/3। ये क्लियर हो गया 10 इनवर्स x प्लस वाई। अब हम लोग लिख सकते हैं 10 इंटू 10 इनवर्स 4 और 3 का एलसीएम 12 होगा, 3 तिया कितना हुआ 9 प्लस 8 बटे 4 तिया 12 एलसीएम। फिर इसको कर दीजिए 4 तिया 12 माइनस 6/12, ये दोनों कैंसिल हो गया। तो हम लोग लिख सकते हैं 10 इंटू 10 इनवर्स 9 8 17/6, दोनों कैंसिल हो गया, दैट इज कॉल 17/6। ये मेरा क्या हो गया, रिजल्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 तक क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर देखिए 19, ये थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव के पर्पज से आ गया। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है कि कॉस इनवर्स कॉस 7π/6, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कॉस इनवर्स कॉस 7π/6, ये सवाल थोड़ा सा है। अच्छा देखिए कॉस इनवर्स कॉस कितना है, 7π/6 है। इस चीज़ को देखिए हम लोग कैसे तोड़ते हैं। कॉस का रेंज होता है 0 से लेके 180 के बीच में, ये तो हम लोग कन्फर्म है। अगर हम डायरेक्ट तोड़ते हैं तो हो जाता है 7π/6, इट मीन्स कि 7 इंटू 180/6, अगर 30 से कटाएंगे तो कितना, 7 या 21 210 डिग्री। रेंज है 180, आउट ऑफ रेंज, खेला खत्म। अब देखिए इसको हम क्या लिखेंगे, कॉस इनवर्स, कॉस भाग लगाते हैं तो पाई प्लस π/6 हो जाएगा, इसलिए π/, कहते 7 न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है। अब देखिए हम लोग क्या लिखेंगे, कॉस इनवर्स कॉस, इसको लिख सकते हैं 2 गुना 90 प्लस क्या हो जाएगा π/6, 2 इंटू 90। तो अब इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, कॉस इनवर्स देखिए 90 क्या है, सम संख्या है तो नो चेंज हो जाएगा, कॉस के बदले कॉस क्या लिखेंगे π/6, बट दिखाते हैं 1 2 प्लस है थर्ड में आएगा, इसलिए ये क्या हो जाएगा माइनस। फिर देखिए टेंशन हो गया, कॉस इनवर्स कॉस थीटा माइनस π/6, चूंकि मेरा जो कॉस का रेंज होता है वो प्लस में होता है, यहाँ पे माइनस देने का मतलब फिर कहीं न कहीं ये क्या होगा, चेंज हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा पाई से चेंज होगा, कॉस इनवर्स कॉस माइनस π/, क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। क्या लिखे हैं, कॉस इंटू कॉस इनवर्स, यहाँ पे ध्यान में रखिएगा इस जगह की माइनस थीटा नहीं लिखें बल्कि चेंज हो जाएगा, तो दोनों कैंसिल हो गया, कितना हो गया 5π/6। अगर 5π को तोड़ेंगे, पाई का मान 180/6, तो कितना हुआ 30 बार में कटेगा और वो 150 डिग्री के फॉर्मेट में आ जाएगा। तो उस सवाल में थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पे 5π/, कितना होगा 6 होगा। चलिए अच्छी तरह से समझ में आ रही होगी, परेशानी नहीं होगी, ठीक है। तो आप लोग जो है कंप्लीट बनाइएगा, जो दिक्कत होगा फिर पूछिएगा आप, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 तक क्लियर हो गया, अब सॉरी 19 तक हो गया क्लियर, इसको भी समझ में आ गई होगी। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर, क्योंकि आज बोले ही थे कि आज कंप्लीट ही कर देंगे। क्वेश्चन नंबर देखिए 20, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब ऑब्जेक्टिव में NCERT का तो मोर देन इम्पॉर्टेंट ही रहता है। साइन, चूँकि सेलेक्टेड सवाल रहता है, π/3, क्या लिखा है साइन π/3 माइनस साइन इनवर्स हाफ दिया है, यही सवाल है। साइन π/3 माइनस साइन इनवर्स कितना है, -½ है।
साइन पाई बटे 3 माइनस साइन इनवर्स कितना है माइनस। अब चलिए ये सवाल को देखते हैं हम लोग। ये कहीं कुछ नहीं है, ये क्या लिखेंगे साइन पाई बटे 3 और हम लोग जानते हैं साइन इनवर्स माइनस थीटा क्या था माइनस साइन थीटा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस साइन इनवर्स। हाँ बगल में हम मेंशन कर देते हैं कि साइन इनवर्स माइनस थीटा ये किसके बराबर होता है, तो माइनस साइन इनवर्स थीटा के। अब इसको हम लिख सकते हैं साइन पाई बाय 3 और इसको लिख सकते हैं पाई बटे 6, चूँकि साइन 30 का मान क्या होता है हाफ होता है। तो अब हम इसको क्या लिखेंगे साइन एलसीएम कितना हुआ 6, ये हो जाएगा 2 पाई प्लस पाई, इट मीन्स कि साइन ये हो जाएगा 3 पाई बटे 6। इसको हम 2 से कटा देते हैं तो साइन कितना हो गया 90 डिग्री और साइन 90 क्या होता है 1। दैट मीन्स कि ऑप्शन नंबर आपका ये जो डी है वो करेक्ट है। चलिए अब लास्ट आते हैं, आज कंप्लीट कर ही देंगे 21 नंबर सवाल। 21 नंबर सवाल में क्या बोलता है कि टेन इनवर्स √3 और माइनस कितना है कॉट इनवर्स माइनस √3। कुछ दिक्कत नहीं है इसमें, कॉट इनवर्स माइनस √3। हम बोले थे कि कॉट इनवर्स है, हम लोग पिछले क्लास में भी पढ़े थे कि कॉट इनवर्स माइनस थीटा ये होता है पाई माइनस कॉट इनवर्स थीटा। तो चूँकि इसको पहले अरेंज कर लीजिए, क्या लिखेंगे हम लोग टेन इनवर्स √3 माइनस इसको क्या होगा पाई माइनस कॉट इनवर्स √3। तो चूँकि टेन इनवर्स √3 ये कितना होता है 30 डिग्री, तो पाई बटे 6 माइनस पाई माइनस। अब देखिए कॉट मेरा टेन 60 √3 होता है, लेकिन जब कॉट 30 करेंगे तो ये भी कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर पाई बटे 3 होगा, यहाँ पर पाई बटे कितना होगा 6 हो जाएगा। कॉट 30 टेन 30 होता है 1 बटे √3, तो कॉट हम लोग लिख सकते हैं 60। अब जब अरेंज करेंगे तो पाई बटे 3 माइनस 6 पाई में पाई गया कितना बचा 5 पाई बटे 6। अब तो एलसीएम कितना हो जाएगा 6, तो लिखेंगे 2 पाई माइनस 5 पाई, इट मीन्स कितना होगा 3 पाई बटे 6। इसको हम कटाएंगे तो कितना होगा माइनस पाई बटे 2। तो माइनस पाई बटे 2 जो है आपका, इट मीन्स कि ऑप्शन नंबर जो है बी जो है आपका करेक्ट है। और हम कोशिश करते हैं कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। लगभग सवाल इसी बेस पे है। आज हम लोगों ने कम से कम इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिए हैं और 1-2 मिसलिनियस में सवाल है जो कि आप लोग से शायद नहीं बने, अदरवाइज हम केसी सिन्हा में टोटल बना दिए हैं। आप वीडियो को जो है एक बार देख लीजिएगा, अपलोड कर चुके हैं, ठीक है। जो दिखा ध्यान में 1-2 सवाल है जो कि NCERT के मिसलिनियस में प्रॉब्लम है, तो वो चीज़ हम बता देते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट लेनी है कर लीजिए, नहीं तो हम आगे 1-2 सवाल जो कि शायद आपसे ना बने उस चीज़ को हम क्लियर कर देते हैं। देखिए एक सवाल आपका क्या पड़ेगा 9 नंबर मिसलिनियस का, कुछ इंपॉर्टेंट सवाल बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें क्या बोल रहा है कि 9 नहीं बल्कि इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट ही बता देते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम, देखिए इसमें क्या बोलता है। आप लोग कोशिश कीजिएगा कि पूरा कंप्लीट, हम चूँकि बोले थे कि 2 वीडियो में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे और आज उम्मीद करते हैं कि लगभग सवाल को जो है क्लियर कर दिए। चूँकि 1-2 दिन वीडियो नहीं आने के रीज़न में हम लोग नहीं दे पाए थे वीडियो, चूँकि कुछ काम हो जाने के कारण। तो चलिए आज हम लोग आगे करते हैं कि ये क्या बोलता है, प्रूफ करना है टेन इनवर्स √x इज इक्वल टू 1/2 इंटू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स बटे 1 प्लस एक्स। मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल देखिए, टेन इनवर्स कुछ नहीं करना है, 2 को इधर भेज दीजिए तो ये मेरा क्या हो जाएगा 2 टेन इनवर्स √x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि 2 टेन इनवर्स x का इन टर्म ऑफ कॉस में होता है कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये हम लोग क्या लिखेंगे कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स के जगह कितना है तो √x का स्क्वायर बटे 1 प्लस √x का होल स्क्वायर। अब जब दोनों को हम तोड़ेंगे तो लिख सकते हैं कॉस इनवर्स 1 माइनस √x का स्क्वायर x बटे 1 प्लस एक्स। यही चीज़ प्रूफ करना था, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए एक सवाल में और परेशानी होगा, हम लिख रहे हैं जो जो दिक्कत आपको में भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 13 नहीं बनेगा। 2 टेन इनवर्स कितना है कॉस एक्स इज इक्वल टू, मेरे पास दिया है टेन इनवर्स 2
कॉसेक एक्स, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। कहता है क्या चीज़ में कि 2 कॉसेक इनवर्स एक्स सॉल्व करना है, इसको प्रूव नहीं करना है बल्कि क्या करना है, सॉल्व। अब देखिए 2 tan इनवर्स एक्स, अभी जस्ट हम लोग पढ़े हैं tan इनवर्स 2x 2 cos x बटे 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ये फॉर्मूला होता है 2 tan इनवर्स एक्स का, tan इनवर्स 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस जगह मेरे पास दिया हुआ है tan इनवर्स 2 cosec को लिख सकते हैं 1 बटे साइन एक्स, तो 2 साइन एक्स, ये tan कैंसिल, देयरफॉर लिख सकते हैं 2 cos x 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, इधर होगा 2 साइन एक्स, ये 2 कैंसिल, एक कैंसिल हो गया, तो बचा कितना cos x बटे साइन एक्स इक्वल टू 1, इट मीन्स कि cot x बराबर 1, तो cot x इक्वल टू लिख सकते हैं cot 5/4, तो x का मान कितना हो गया 5/4। चलिए आज हम लोग की कोशिश रही कि हम लगभग सवाल जो है कंप्लीट कर दिए और आपको समझ में भी कंप्लीट आ गया होगा। तो आज हम लोग लगभग बहुत सारे प्रॉब्लम को किए जिसके बारे में कि हम लोग अनभिज्ञ थे, नहीं जान रहे थे। तो चलिए आज हम लोगों ने बहुत सारे सवाल को सीखा और 1-2 सवाल और देखते हैं अगर इससे रिलेटेड। चलिए कंप्लीट स्क्रीनशॉट लेनी है तो लीजिए। हम लोग आगे बढ़ते हैं, लास्ट सवाल है आज, लगभग बहुत सारा सवाल को पढ़े हम लोग। एक सवाल देखिए 15 नंबर की ऑब्जेक्टिव में को पूछता है कि साइन है और ये कितना है tan इनवर्स एक्स, सिंपल है। tan इनवर्स एक्स क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर बटे बेस, ये हाइपोटेनस हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं साइन, फिर इसको क्या लिखेंगे साइन इनवर्स परपेंडिकुलर बटे बेस 1 प्लस कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल हो गया, इट मीन्स क्या हो गया एक्स बटे 1 प्लस कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो गया। फिर न्यूमेरिकल जो है अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू में कहीं कोई दिक्कत नहीं होती है, ये कंप्लीट हो गया। अब देखिए एक सवाल मेरे पास जो दिया हुआ है सिस्टम, चलिए बन जाएगा, देख लेते हैं, अगर प्रॉब्लम होगा तो नहीं, ठीक है ये बन जाएगा आपका सवाल, ठीक है। इतना ही दूर तक आज रहने दीजिए, हम लोगों ने लगभग टोटल सवाल कंप्लीट कर लिए और कोशिश रहेगी कि ये वीडियो को आप अच्छी तरह से देखिए, 2 बार 3 बार देखिएगा, ज़रूरी नहीं कि एक ही बार हमको देखना है, तो स्टेप बाय स्टेप देखिए। आज हम लोग इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है वो कंप्लीट कर लिए और इसके बाद अगर कोई डाउट होगा तो बीच में एक दिन डाउट लेके ख़त्म कर देंगे। तो आज भर के लिए इतना ही वीडियो रहने देते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें जिससे कि मुझे भी कॉन्फिडेंस मिलेगी कि चलिए बच्चा पढ़ रहा है, कम से कम एक्टिव है। नहीं तो कभी कभी देखते हैं कि आप लोग 2-4 वीडियो देख के छोड़ देते हैं, तो कम्प्लीटली वीडियो देखिए, अच्छी तरह से देखिए, समझ में आ गई होगी। तो आज भर के लिए इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू वॉचिंग द वीडियो।